इमेजिन तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है। उनकी लाश तुम्हारे सामने पड़ी है। घर में सब रो रहे हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को आवाज़ लगा रही है, लेकिन आज पापा कुछ बोल नहीं रहे। तुम पापा को बुला रहे हो, लेकिन पापा जवाब नहीं दे रहे। इमेजिन अब क्या होगा घर का। अब घर पे मम्मी हमेशा के लिए अकेली हो जाएगी। जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वो अब है ही नहीं इस दुनिया में। सोचो तुम्हारी मम्मी पर क्या बीत रही होगी उस वक्त। हर रात तुम्हारी मम्मी रोते रोते सोएगी। अब तुम किससे कहोगे कि पापा मेरे लिए ये लेकर आना बाजार से। सारी जिम्मेदारियां पूरी फैमिली की जो इंसान उठा रहा था, वो अब है ही नहीं इस दुनिया में। सोचो खाने को पैसा कहाँ से आएगा। सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी मम्मी पर आ जाएगी, तुम पर आ जाएगी। सोचो एक बार तुम्हारी मम्मी कैसे रहेगी, अकेली हो जाएगी जिंदगी भर के लिए। सबसे ज्यादा पेन उन्हें ही होगा, तुमसे भी ज्यादा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब जाकर देखो अपने पापा को। तुम्हारे पापा जिंदा है, वो है तुम्हारे साथ, सब ठीक है, तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है। ये जो तुमने अभी फील किया अपने पापा के लिए, इसी चीज को कहते हैं ग्रैटिट्यूड। इमेजिन कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पापा नहीं है। डिड यू सी हाउ पावरफुल ग्रैटिट्यूड इज। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अपने पापा पसंद नहीं होंगे, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अभी ये जो प्रैक्टिस हमने की, डेथ इमेजिनेशन, और उसके बाद जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम्हारे पापा जिंदा है इस दुनिया में, तुमने ग्रेटफुलनेस को फील किया, तुमने ग्रैटिट्यूड को फील किया। और इसी ग्रैटिट्यूड की वजह से तुम्हारे पापा के सारे फ्लॉज, सारे नेगेटिव्स, चाहे वो ज़्यादा गुस्सा करना हो, उनका बिहेवियर हो, उनका शराब पीना हो, तुम्हें मारना हो, ये सब तुम्हारे दिमाग से निकल गया। अगर तुमने मेरे साथ सच में इमेजिन किया था, तुम्हें उस मोमेंट पर बस एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थे तुम्हारे पापा। दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना इज़ लाइक अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टूल, जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर देगा। मेरा नाम है नीलेश, और इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी ग्रैटिट्यूड की स्किल को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा, विथ प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स, ताकि सच में इस वीडियो से तुम कुछ वैल्यूएबल चीज़ सीख सको, नॉट जस्ट अ बुलशिट वीडियो। मेरे को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है जब ये बड़े बड़े यूट्यूबर 17-17 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि एग्जैक्टली करना क्या है। आई जस्ट हेट इट सो बैडली। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है, विथ एक्शनेबल स्टेप्स। देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम ग्रेटफुलनेस की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, बट मैं तुम्हें 2 सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके बताऊंगा टू इम्प्रूव दिस स्किल। यस, ग्रैटिट्यूड इज अ स्किल। सबसे पहला तरीका, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ओके, लेट्स डू इट नाउ। अब कुछ लोग यहाँ पे भी बहाने बनाएंगे कि भाई मैं तो पॉटी कर रहा हूँ। यार, पॉटी करते वक्त तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो? एटलीस्ट पॉटी करते वक्त तो अपने ब्रेन को स्टिमुलेट मत करो। कितना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए ब्रो। बी माइंडफुल। पेन और पेपर लेकर आओ। अगर तुम सच में चाहते हो कि वीडियो तुम्हारी हेल्प करे, देन गेट अ पेन एंड अ पेपर। अब सोचो, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर टुडे। और ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी चीज़, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मोबाइल फ़ोन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द प्लांट्स अराउंड माई हाउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सॉक्स। दैट्स इट। तुम्हें ये चीज़ कॉपी नहीं करनी है, तुम्हें सोचना है कि तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस अभी तक वीडियो छोड़ के चली गई होगी, बट आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन इज अ मेटा स्किल। मेटा स्किल वो होती है जिसको इम्प्रूव करने से सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के पिलर्स एक साथ इंप्रूव होते हैं। जैसे माइंडफुलनेस एक मेटा स्किल है, वैसे ही ग्रेटफुलनेस भी एक मेटा स्किल है। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को लगता है कि सिर्फ लुक्स मैक्सिंग ही सेल्फ इंप्रूवमेंट है। दे आर टोटली रॉन्ग। लुक्स मैक्सिंग बस एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का पार्ट है, ना कि सेल्फ इंप्रूवमेंट। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ। इन चीज़ों की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है, और लोग पता नहीं क्यों ऑब्सेस हुए जा रहे हैं। मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए, लुक्स मैक्सिंग गाइड, हाउ टू गेट हंटर आइज। ब्रो, फिक्स योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग हंटर आइज, यू डम एस। ओके, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब तुम्हें सोचना है कि किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो तुम, और अभी लिखो। एटलीस्ट एक पॉइंट तो लिखो जिस चीज़ के लिए तुम ग्रेटफुल हो। जब मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट की थी, मेरे दिमाग में 3 चीज़ें आई थी। पहली, ये सब बकवास है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो मैं 2 साल से ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग नहीं कर रहा होता। दूसरी चीज़, क्या हमें पेपर पे लिखना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम हमारे दिन का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी को देते हैं। थोड़े टाइम के लिए हमें पहले की तरह पेपर पे जर्नलिंग करनी चाहिए, राइट? और एक और फ़ायदा है पेपर पे जर्नलिंग करने का। जब हम पेपर पे लिखते हैं थोड़ा टाइम लगता है कंपेयर टू जब हम टाइप करते हैं, इजंट इट? सो राइटिंग ऑन पेपर इज़ एक्स्ट्रा मेंटल प्रोसेसिंग, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। हमें ज़्यादा समय के लिए ग्रेटफुलनेस की फीलिंग को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट? सो पेपर पे लिखना इज़ बेटर।
इफ़ यू हैव अ जर्नल तुम स्टार्ट कर सकते हो, या फिर तुम एक अलग जर्नल खरीद सकते हो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने के लिए। इट डजेंट मैटर तुम कहाँ लिख रहे हो, डजेंट मैटर तुमने लिखते वक्त ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत लिखी है या सही, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फीलिंग ग्रैटिट्यूड। तीसरी चीज, क्या हम एक चीज के लिए हर दिन ग्रेटफुल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो, बट कम ऑन ब्रो, स्टार्ट थिंकिंग मोर। अब हर दिन तुम लिख रहे हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम। It's fine, but why not to find more beautiful things in your life for which you are grateful? It's beautiful, isn't it? So this is how you do gratitude journaling. Gratitude journaling तुम दिन भर में किसी भी वक्त कर सकते हो, but imagine तुम हर दिन सुबह उठते ही, स्पेसिफिकली सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हो, ग्रेटफुलनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो हर दिन। नाउ इमेजिन तुम एक दिन अचानक से उठते हो और तुम्हारे अंदर नेचुरली ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तुम्हारी स्लीप के लिए, तुम्हारे पिलो के लिए, ब्लैंकेट के लिए। और सुबह सुबह तुम एकदम हैप्पी हो, ग्रेटफुलनेस को फील कर रहे हो बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए। नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी, जस्ट हैप्पीनेस। कितना अच्छा होगा तुम्हारा दिन, तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं भी इस चीज़ को अब से सीरियसली लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। इस स्किल को इम्प्रूव करने की दूसरी सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है राइटिंग द लेटर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर पीपल, जिसमें हम लोगों के लिए लेटर लिखते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में बाय एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। सिंपल। जब तुम ये लेटर लिखोगे उस वक्त तुम उस इंसान के लिए ग्रेटफुलनेस को फील कर पाओगे। और तुम्हें पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है? यू डोंट इवन हैव टू सेंड देम, इट्स जस्ट द राइटिंग पार्ट दैट गिव्स अस द बेनिफिट्स। एक पेपर लो और एक लेटर लिखो जो कि तुम उस इंसान के लिए लिख रहे हो, और उसे बताओ कि तुम उस इंसान के लिए क्यों ग्रेटफुल हो। और उस लेटर को तुम्हें फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में लिखना है, जैसे तुम उस इंसान से डायरेक्टली बात कर रहे हो। और अगर उस इंसान को ये लेटर सेंड करना अनकंफर्टेबल है तो मत करो सेंड। इट स्टिल हैज़ सो मैनी पॉजिटिव बेनिफिट्स। बट इमेजिन कितना अच्छा लगेगा उस इंसान को जिसको तुमने एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड लेटर सेंड किया है, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या फिजिकल लेटर हो। इट विल मेक हिज डे। एंड इमेजिन एक दिन तुम्हें कोई रैंडमली एक लेटर सेंड करे और वो तुमसे कहे कि आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ बिकॉज यू आर सच ए गुड फ्रेंड एंड हेल्पफुल, थैंक्स। इमेजिन तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, तुम्हारा दिन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे फेस पर स्माइल आ जाएगी, और अब तुम लोगों से अच्छे से बात करोगे, लोगों को तुमसे बात करके अच्छा लगेगा। इजंट इट पावरफुल? एक्शनेबल स्टेप। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो, तुम किसी भी फ्रेंड को या रिलेटिव को एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड लेटर सेंड करोगे। उसमें तुम उन्हें बताओगे कि तुम क्यों ग्रेटफुल हो उनके लिए। आई प्रॉमिस इट विल मेक देयर डे। रिमेंबर, ये एक स्किल है, इसके बेनिफिट्स टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। मैं तुम्हें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट की थी एंड स्लोली स्लोली कुछ टाइम बाद अचानक से मेरे दिमाग में छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है एंड इट फील्स सो गुड। जैसे एक दिन मैं बैठा था और पापा बाहर थे। मैंने पापा को मैसेज किया कि पापा पेन लेकर आना मार्केट से मेरे लिए, और पापा का मैसेज आया, ओके। अब ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, राइट? लेकिन मेरे दिमाग में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई। मैंने लिटरली 2 पेज भर के मेरे पापा के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया एंड आई फेल्ट सो गुड। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, माई आईज लिटरली स्टार्टेड वाटरिंग थिंकिंग अबाउट द लाइफ जो मेरे पापा हमारी फैमिली को दे रहे हैं। दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड दिस वीडियो विद दैट इमेजिनेशन। ग्रैटिट्यूड से छोटी चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है लाइफ में। ग्रैटिट्यूड से लाइफ में खुशियाँ आती है। ग्रैटिट्यूड से सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स तब मिलते हैं जब तुम इस स्किल को उस हद तक इम्प्रूव कर देते हो कि तुम्हारी लाइफ में जो बुरी चीज़ें हैं तुम उनके लिए भी ग्रेटफुल होना सीख जाते हो। इमेजिन तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा जो तुम्हें हर दिन परेशान करता है, तुम उसके लिए ग्रेटफुल होना सीख जाओ। ग्रैटिट्यूड इज़ अ मेटा स्किल। ग्रैटिट्यूड इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ग्रैटिट्यूड इज़ पावरफुल।